इकोनॉमी की इस क्लास में आज स्टडी करेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। इस प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स है, जितने भी फैक्ट्स है, वो सारे डिस्कस करेंगे। पहले डिफाइन करेंगे मिस प्राइमरी सेक्टर को, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया। एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। मींस नेचुरल रिसोर्सेज से जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो इसका पार्ट होती है। फॉर एग्जांपल चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फिशिंग हो, फॉरेस्ट्री हो, माइनिंग हो या डिपॉजिट्स हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे पोल्ट्री फार्म हो, मींस ऐसी एक्टिविटीज इसका पार्ट होती है जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्टर जिसमें तमाम वो चीजें आ जाएगी जिनको हम नेचुरली कंज्यूम कर सके। इसमें सबसे बड़ी जो एक्टिविटीज है वो एग्रीकल्चर है। मींस हमारी कंट्री में और ज्यादातर डेवलप कंट्रीज में प्राइमरी सेक्टर की सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो अराउंड 54% हमारी इंडियन पॉपुलेशन अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करती है प्राइमरी सेक्टर पे, जबकि हमारे देश की इकोनॉमी में लगभग 20% के आसपास मींस इनकम में प्राइमरी सेक्टर से शेयर आता है, जबकि पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की वो लगभग 54% के आसपास प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती है। मींस हमारी कंट्री की जो मोस्टली पॉवर्टी है वो प्राइमरी सेक्टर पे ही है। इसके अलावा अब इसमें हम देखते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है प्राइमरी सेक्टर के लिए। तो गवर्नमेंट के दो टाइप के इनिशिएटिव है हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर को लेके। एक तो है जो रेवोल्यूशंस गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम स्टार्ट किए है, और दूसरी है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो पहले देख लेते हैं मींस जो रेवोल्यूशंस है। मींस पहले देखते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। मींस एक ऐसी रेवोल्यूशन जो रिलेटेड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। मींस जो हमारी कंट्री के आसपास की ओशियनिक जो बेल्ट से उन एरियो में पेट्रोलियम एक्सप्लोर करने से रिलेटेड ये रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई थी, ब्लैक रेवोल्यूशन। दूसरा है ब्लू रेवोल्यूशन जो कि फिशिंग प्रोडक्शन से है। इंडिया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, तो ये फिश से है। इसके अलावा है ब्राउन रेवोल्यूशन जो कि लेदर और कॉफी से भी रिलेटेड है, ये बेसिकली कॉफी से भी रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन इंपोर्टेंट है, मींस फ्रूट्स और हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दुनिया का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर है। इसके बाद देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो कि फूड ग्रेन से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें दो फूड ग्रेन्स है, मींस एक है व्हीट और दूसरा था राइस। 1960 के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था नॉर्थ इंडिया में, और जो इसके फादर है जिन्होंने इसका आइडिया प्रोपेगेट किया था उनका नाम था MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। अभी रिसेंटली इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं ग्रे रेवोल्यूशन मींस जो कि रिलेटेड है फर्टिलाइजर से। नेक्स्ट है पिंक रेवोल्यूशन जो कि रिलेटेड है ओनियन प्रोडक्शन से। महाराष्ट्र में ओनियन सबसे नंबर 1 पे होती है, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन। रेड रेवोल्यूशन जो कि रिलेटेड है मीट और टोमेटो प्रोडक्शन से। इसके अलावा सिल्वर रेवोल्यूशन है जो कि एग और पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जो व्हाइट रेवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो लगभग ये भी 1960 के आसपास स्टार्ट हुई थी गुजरात से, और जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दूध का, मींस मिल्क का। दूसरे नंबर पे आता है USA। इसके अलावा दूसरी रेवोल्यूशंस देखते हैं, मींस व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद है फिर येलो रेवोल्यूशन जो कि रिलेटेड है किससे? ऑयल सीड प्रोडक्शन से, मींस मस्टर्ड से रिलेटेड है। इसके बाद है फिर एवरग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर का है, तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन उससे रिलेटेड है जिसमें सारी चीजें आ जाती है, मींस केमिकल, पेस्टिसाइड और कौन सी क्रॉप किस सोइल में लगनी उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो ये हो गई हमारी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस। अब दूसरा इनिशिएटिव देखते हैं गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर को या प्राइमरी सेक्टर को लेकर इंडिया में स्टार्टेड है, मींस उसमें है गवर्नमेंट स्कीम्स। पहली स्कीम देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके नाम से ही पता चला बेसिकली ये इरिगेशन को लेकर है। जैसे पढ़ सकते हो, द गोल इज टू इंक्रीज फार्म आउटपुट एंड एंश्योर द एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। बेसिकली मींस वाटर रिसोर्स का सही यूज करने से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेशन के अंदर लाना इसका मेन गोल है, जो स्टार्ट की गई थी 2015 में। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं मींस परंपरागत कृषि विकास योजना। नाम से पता चला मींस ट्रेडिशनल मेथड को यूज करने की बात करता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करता है, जो कि पुराने हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे जो सोइल के लिए सुटेबल है, उन सारे मेथड्स की बात करता है। स्टार्ट हुई थी 2015 में, देख सकते हैं। द स्कीम गोल वाज टू इंक्रीज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया। मींस जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी उनको प्रमोट करती है ये स्कीम। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाम से पता चल रहा मींस एग्रीकल्चरल क्रॉप के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स
मीन्स बहुत सारी क्रॉप्स खराब हो जाती है कई बार नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2016 में, पढ़ लेते इसको। एक्चुअली इट इज ए क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड एग्रीकल्चर स्कीम। बेसिकली इसमें बहुत सारी क्रॉप्स कवर की जाती है ताकि मीन्स कोई भी ऐसी नेचुरल क्लाइमेटी के चलते अगर कोई लॉस होता है मीन्स क्रॉप का या फाइनेंशियल लॉस, तो उस टर्म से इसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। यहां पढ़ सकते हैं, इट एम्स टू गारंटी द एग्रीकल्चर सेक्टर्स ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड टू शील्ड फार्मर फ्रॉम फाइनेंशियल हार्डशिप कॉज्ड बाय द क्रॉप लॉस। नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं, ई-नाम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। मीन्स एक पोर्टल है जिससे सारी मंडीज को जोड़ा गया है देश की, ताकि किसानों को एक ही जगह से सारी मंडीज के बारे में पता चल सके और मंडीज को भी ये फायदा हो सके कि वो एक जगह सेंट्रलाइज तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया जाए, उनको रेगुलेशन किया जाए। पढ़ सकते हैं, द पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज टू क्रिएट ए पैन इंडिया मार्केट फॉर एग्रीकल्चर गुड्स। मीन्स सारे एग्रीकल्चर गुड्स के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए। स्टार्ट कब किया गया था इसको? 2016 में। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, मीन्स पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि मीन्स किसानों के लिए सम्मान निधि के नाम से एक योजना स्टार्ट की गई थी 2018 में। बेसिकली इसमें किसानों को एक फाइनेंशियल हेल्प की जाती है 6000 रुपीज की एनुअली। मीन्स 6000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को इसमें, हालांकि 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में ये दिए जाते हैं। जो मार्जिनलाइज किसान है मीन्स जो गरीब किसान है उनको ये दी जाती है। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये भी किसानों के सम्मान के लिए एक तरीके की योजना है, लेकिन ये एक तरीके की पेंशन स्कीम है। मिस ये उस टाइम के लिए जब किसान मिस काम करने के लायक नहीं रहते। आप इसे पढ़ सकते हो, इट इज ए पेंशन स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू इंडिया टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। मीन्स ये भी किसानों के लिए, उनके लिए है जो मार्जिनल फार्मर है। बेसिकली स्टार्ट हुई थी, द स्कीम इज स्पेशली फॉर फार्मर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स। मीन्स 18 to 40 ईयर तक इसकी इंस्टॉलमेंट भरनी होती है, उसके बाद उनको पेंशन की फॉर्म में कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये हमारी कुछ स्कीम्स थी बेसिकली जो हमने डिस्कस की गवर्नमेंट के सेकेंड इनिशिएटिव के फॉर्म में। अब इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। मींस सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, जितने भी सेक्टर हम आगे पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व। मींस प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है। अब क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है तो हमें इसमें देखना होगा कौन सी चीज ऐसी जो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इसमें मींस एक ऐसी चीज है जो प्राइमरी सेक्टर से इन्वॉल्व दिख रही है, वो है सी ऑप्शन। तो सी इज द राइट आंसर, मींस एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एक्टिविटी इन इंडियाज प्राइमरी सेक्टर। मींस भारत के प्राइमरी सेक्टर की ऐसी कौन सी सबसे मेजर एक्टिविटी है। अब देखो यहाँ पे आईटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, टर्सरी में आ जाएगा, बैंकिंग भी टर्सरी में आ जाएगा। तो क्या बचा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, सबसे बड़ी प्राइवेट एक्टिविटीज है। दूसरा देखते हैं, द प्राइमरी सेक्टर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। मींस प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेटेड है, हम ऑलरेडी बात कर चुके। मींस नेचुरल रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, क्योंकि फिनिश गुड ये आ जाएंगे मींस सेकेंडरी सेक्टर में, कैपिटल गुड भी, और कंज्यूमर सर्विसेज आ जाएगी टर्सरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कंसिडर्ड ए कैश क्रॉप इन इंडिया। कौन सी क्रॉप को कैश क्रॉप, मतलब जिसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो, जो कि मींस सर्वाइवल के लिए यूज नहीं होती। तो इसमें क्या आ जाएगा? व्हीट, राइस, बर्ले, ये तीनों ही खाने की चीजें। तो इसमें क्या आ जाएगा? कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस, व्हीट, टी, मिल्क। तो मैंने किसकी बताई थी आपको? मिल्क के बारे में। मिल्क का टी नहीं है मिस, और राइस और व्हीट में सेकेंड नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी एज ऑफ द रिसेंट डेटा। मिस प्राइमरी सेक्टर से लगभग हमारी जीडीपी में, हमारे देश की इनकम में कितना कंट्रीब्यूट होता है? तो ये अराउंड होता है 20% के करीब। अगर खाली एग्रीकल्चर की बात करें तो सिर्फ 15% के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। मीन्स कौन सा की फैक्टर है जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो हाई टेक्नोलॉजी यूजेस, मीन्स इरिगेशन फैसिलिटीज, लेबर फोर्स एंड अर्बन एरियाज। तो कौन सी की फैक्टर है? तो इसमें सारे हो जाएंगे, ऑल दी अबव, क्योंकि ये सारी चीजें ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट देखते हैं,
द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया प्राइमरली एम्ड एट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, हम बात कर चुके ऑलरेडी, मीन्स राइस और व्हीट से रिलेटेड। आज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर माइनिंग प्रोडक्शन इन इंडिया, कौन सी सबसे ज्यादा नहीं है, मेजर नहीं है, मीन्स कोल, गोल्ड, आयरन और कॉपर, मीन्स हमारे यहाँ सबसे कम होता है गोल्ड, बाकी तीनों चीजों में मेजर माइनिंग प्रोडक्ट है। व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया प्राइमरी सेक्टर, फॉरेस्ट का क्या रोल है इंडिया के प्राइमरी सेक्टर में, तो इसमें क्या, प्रोवाइड रॉ मटेरियल ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज, प्रिवेंट सोइल इरोजन, कंट्रीब्यूट टू द कार्बन साइकिल, बिल्कुल सारी चीजें आ जाएगी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ये सारी क्रियाएं आती है। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज क्या, मीन्स प्राइमरी सेक्टर को इसके अलावा हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं कह सकते क्योंकि ये सेकेंडरी होता है, टर्सरी नहीं कह सकते क्योंकि ये मीन्स सर्विस सेक्टर होता है, तो क्वार्टरली नहीं कह सकते क्योंकि ये फोर्थ लेवल के, तो क्या होगा, एक्सट्रैक्टिव सेक्टर मींस प्राइमरी सेक्टर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, टी का जो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन सा है, मींस उसमें क्या आ जाएगा, आसाम, क्योंकि असम में सबसे ज्यादा टी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट इंडियाज प्राइमरी सेक्टर, इंडिया का कौन सा रीन्यूएबल प्रोडक्ट है मींस प्राइमरी सेक्टर का, कोल नहीं हो सकता है, मींस न्यूक्लियर पावर नहीं हो सकती है, नेचुरल गैस नहीं हो सकती है, तो क्या बचा, विंड एनर्जी, क्योंकि ये रीन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर प्रोवाइड द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके, लगभग 54% के आसपास प्राइमरी सेक्टर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्रॉप इन इंडिया इज इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया कौन सी क्रॉप का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मींस राइस, टी में नहीं है, कॉटन में नहीं है, तो क्या बचा, स्पाइसेस, इंडिया स्पाइसेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर चैलेंज फेस बाय द प्राइमरी सेक्टर, कौन सा चैलेंज है जो इंडिया का प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा फेस करता है। ऑप्शन देखते हैं, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड डिग्रेडेशन, पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज, मींस सारी ही चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें स्ट्रक्चर लेवल पे प्रॉब्लम है, तो ये सारे ही ऑप्शन सही है, तो ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा जो मिनरल्स किस स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं, यूपी में नहीं होती है, महाराष्ट्र में नहीं होते, बिहार में नहीं होते, तो आंसर इज उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन प्राइमरली फॉर एक्सपोर्ट इन इंडिया, मीन्स किसको इसलिए ग्रो किया जाता है ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, व्हीट बिल्कुल नहीं है, मीन्स शुगर कैन बिल्कुल नहीं है, जूट बिल्कुल नहीं है, तो कॉफी, क्योंकि कॉफी का चलन हमारे यहाँ पे कम है, तो ज्यादातर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, केरला कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा इज एम्ड एट इंप्रूविंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन विच सेक्टर, मनरेगा जो कि अब हो गई है, जो कि गांव के लिए बनाई गई थी, तो गांव में मेनली कौन से सेक्टर के लोग होते हैं, ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर के, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कॉमनली फाउंड इन इंडियाज प्राइमरी सेक्टर, कौन सा ऐसी चीज है जो नॉन रिन्यूएबल है, मींस वाटर को बिल्कुल रिन्यू किया जा सकता है, कोल को नहीं किया जा सकता, सोलर एनर्जी को भी किया जा सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कोल, क्योंकि कोल रिन्यूएबल सोर्स नहीं है इंडिया का। तो ये हमारे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो इससे रिलेटेड हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, कंसेप्ट भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। तो अगर आप सीरियसली इस क्लास से जुड़ना चाहते हो आगे भी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट हम आएंगे फिर सेकेंडरी सेक्टर के साथ।